धामपुर चुनाव के वक्त नेता बड़े बड़े वादे करते दिखते हैं। चुनाव में नेता एक समाज सेवक के रूप में देखा जाता है। चुनाव जीतने के बाद नेता ऐसे गायब हो जाते हैं जैसे रॉकेट उड़ गया हो। धामपुर के मोहल्ला पक्का बाग गली नंबर 7 में 4 से 5 स्ट्रीट लाइट काफी महीनों से खराब है और पक्के बाग की आयशा मस्जिद की भी लाइट खराब पड़ी है, जिससे नमाजियों को और सभी सड़क पर चलने वाले राहगीरों को परेशानी होती है। और रात के समय में बच्चों का भी खतरा बना रहता है। पता नहीं अंधेरे में क्या हो जाए। स्ट्रीट लाइट लगेगी, रोशनी होगी तो लोगों को राहत भी मिलेगी, मगर यह सब इसके अंडर में होता है। जनता को यह सुविधा न मिले तो क्या फायदा। जनता वोट करती है अपने वार्ड के लिए, अपने नगर के लिए, अपने क्षेत्र के लिए कि हमें सरकारी सुविधाओं का लाभ मिले, जैसे सड़क, बिजली, पानी, लाइट, ये सब चीजें अच्छी हो, मगर कोई भी नेता इस चीज पर खरा नहीं उतरता है। जनता आस लगाकर बैठी रहती है, चक्करें काटती है दफ्तरों के, मगर कुछ भी समाधान नहीं होता। वार्ड नंबर 8 और 10 में 4 सरकारी नल काफी महीनों से खराब है और एक नल गंदा पानी दे रहा है। लोगों ने कई बार शिकायत भी की है, मगर कोई समस्या का समाधान नहीं हुआ। हम आपको बता दें, सरकारी नल का पानी बहुत ही ज्यादा पीला कलर का आ रहा है, जिससे बच्चों को बीमारी होने का खतरा बना रहता है और वार्ड के लोग दूसरे वार्ड में जाकर पीने का पानी लाने को मजबूर है। उनको अपने वार्ड में ये सुविधा नहीं मिल पा रही है। जब हमने लोगों से जाना, उन्होंने बताया कि हमने काफी बार शिकायत की है कि सरकारी नल ठीक कराया जाए, मगर उनकी बातों को अनदेखा किया जाता है। खैर, नगर पालिका के चुनाव नजदीक है, अब देखते हैं कि इन चीजों का मुद्दा बनेगा या नहीं। और जनता इंतजार में है उन नेताओं की जिन्होंने चुनाव के वक्त बड़े बड़े वादे किए थे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नदीम अहमद। नदीम जी, जो पक्के बाग वार्ड नंबर 13 में जो समस्या है, तो क्या पूरा मामला है इसका? वार्ड नंबर 13 और वार्ड नंबर 10 दोनों पक्के बाग में लगते हैं और दोनों के अंदर ये समझ लो कि हेडपम्प की स्थिति ये है कि 3 हेडपम्प तो पक्के बाग में ख़राब हैं और पानी जहाँ तहाँ जाके देखो कि उनका पानी पीला होया पड़ा है। और अब गर्मी का माहौल है, मच्छर का महामारी है और इस टाइम देखा जाए तो डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया वगैरह हर चीज़ फैलने का ख़तरा है। और कीटनाशक कहीं से कहीं तक इस वार्ड के अंदर दोनों के कहीं भी नहीं डाली गई है अभी तक। और अब आने वाला टाइम गर्मी का है, लोग पानी से परेशान रहेंगे, पीने के लिए किल्लत रहेगी पानी की, और वो समस्याएं बहुत बड़ी होती जा रही हैं। उसको देखने के लिए कोई संगुमान नहीं ले रहा है, कोई भी नगर पालिका के कर्मचारी या कोई भी नगर पालिका के जेई साहब या ईओ साहब कोई भी इस प्रकरण में कोई कार्य नहीं कर रहे हैं कि पानी को दूषित हो रहा है उसे सही कराया जाए। तो आपने इसकी कार्रवाई करवाई है या कहा चेयरमैन से, किसी सभासद से? अभी हमने किसी से कोई कहा तो नहीं है, लेकिन हमारी नज़र में है, हम करेंगे, इस काम को आगे करने की कोशिश भी कर रहे हैं। हम वार्ड वालों के साथ में हैं, मोहल्ले वालों के साथ में हैं और हर मोहल्ले के हर वर्ग के बच्चे के साथ में हैं। हम हर संभव उनके काम करने की कोशिश करते हैं और करेंगे। और ये ज़रूरी है कि भाई सफाई कर्मी तो यानी कि रोज़ डेली आना चाहिए। सफाई कर्मियों के भी इस टाइम ये समझ लो कि 2 दिन में एक बार आ गया तो आ गया, वरना वो भी नहीं आ पा रहे हैं। नहीं, सुबह में झाड़ू लग रही है। हमारे टाइम में जो है इस चीज़ पे प्रगति से ध्यान देते थे कि भाई कोई सफाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। कोई इस टाइम कोई सफाई पे कोई ध्यान नहीं है। जब सफाई नहीं होगी तो बीमारी अवश्य फैलेगी। भाई इन चीज़ों पर ध्यान देना पड़ेगा हम लोगों को। हम लोग अगर इस पर ध्यान नहीं देंगे तो और किस चीज़ पर ध्यान देंगे हम लोग। अच्छा नदीम जी, लाइट का मामला भी सुनने में आया कि वार्ड की सारी लाइटें ज़्यादातर ख़राब पड़। लाइटों का तो ये है कि भाई पथ प्रकाश व्यवस्था को देखना चाहिए, क्योंकि रात बेरात में इंसान परेशान रहता है, आने जाने में दिक्कत होती हैं। और इस टाइम आगे आने वाला टाइम त्यौहार का भी है, देखा जाए तो ये मामले जैसे लाइट वगैरह ये सब चीज़ें टाइम से पहले सही होनी चाहिए, बिल्कुल ठीक होनी चाहिए, दुरुस्त होनी चाहिए। नगर पालिका को इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए और नगर पालिका को इसमें देखना चाहिए कि हाँ, हमें कहाँ पर पानी की आवश्यकता है, कहाँ हमें सफाई कर्मचारी हमारे नहीं जा रहे हैं, वो सफाई क्यों नहीं कर रहे हैं, क्या वजह है। इसमें लापरवाही किसकी है? लापरवाही तो देखो नगर पालिका के हमारे ईओ साहब को ध्यान देना चाहिए, चेयरमैन साहब को ध्यान देना चाहिए और उसके बाद में हमारे वार्ड मेंबर हैं, मेंबरों को भी इसमें ध्यान देना चाहिए, उन्हें अपना पूरा सहयोग करना चाहिए। चलिए, बहुत धन्यवाद।